Hello friends, how are you? I hope you are all well in your home. हम लोग जो है लास्ट क्लास में कॉर्ड स्टार्ट किए थे। हम लोग पता है कि हम लोग सर्किट पढ़ रहे हैं और सर्किट्स में मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि बहुत सारा टॉपिक्स, बहुत सारा कंटेंट है छोटा जिसको हम लोगों की पढ़ना है। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जब हम टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ लेते हैं तब उसके बाद की जो बारी आती है वो मेरी आती है कॉर्ड की बारी। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कॉर्ड के बारे में बताया था कि कॉर्ड क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सर्किल के सरकमफेरेंस के कोई भी दो पॉइंट को मिलाओगे तो एक लाइन सेगमेंट मिलेगा और वही लाइन सेगमेंट आपका क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। चलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कॉर्ड का इक्वेशन पढ़ेंगे। तो कॉर्ड का इक्वेशन हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। जिस तरह याद कीजिए टेंजेंट का भी बहुत सारा फॉर्म पढ़े थे, इक्वेशन का 3 फॉर्म था, उसी तरह कॉर्ड के इक्वेशन का भी यहाँ पे 2 फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा बोर्ड में लिखा हुआ है, एक है आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और दूसरा है आपका कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट। मैं यहाँ डेरिवेशन नहीं करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बताऊँगा और इसका क्या बताऊँगा, फॉर्म बताऊँगा। ठीक है, फॉर्मेट जिसको चेहरा बोलते हैं हम लोग। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में देखिए क्या होता है। मान लो एक सर्किल है, ये आपका सर्कल है। ठीक है, इसका इक्वेशन आप ले लीजिए जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, x² + y² = a²। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नाम से ही स्पष्ट है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट को मिलाने से जो कॉर्ड बना होगा उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट से मिलाने पर कॉर्ड बना है। तो याद कीजिए कॉर्ड कब बनता है, जब हम 2 पॉइंट को मिलाते हैं। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट 2 गो होना चाहिए। इसका मतलब टेंजेंट ऑब्वियसली पॉइंट बाहर होगा और वहां से आपका 2 टेंजेंट ट्रेस किया गया होगा। मतलब सिचुएशन इस तरह का है, सिचुएशन इज लाइक दैट। सपोज दैट P इज ए पॉइंट कोऑर्डिनेट x1, y1। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, इस P से 2 टेंजेंट ट्रेस करते हैं। कहां पर? उस गिवन सर्कल पर, जो कि सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = a²। सपोज दैट ये मान लो T1 है और ये मेरा T2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, T1 T2 को मिला देंगे। तो कांटेक्ट पॉइंट T1 भी कांटेक्ट पॉइंट है, T2 भी कांटेक्ट पॉइंट है। तो दोनों को क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट है इसलिए कांटेक्ट पॉइंट से बनने वाला जो कॉर्ड होगा, ऑब्वियसली ये कॉर्ड है, लेकिन क्योंकि ये कांटेक्ट पॉइंट से बना है इसलिए इसका नाम रखा गया है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यह है कहानी। चलिए आइए अब देखो, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, तो हम थोड़ा इसका वर्कआउट कर लेते हैं। हमको पता है इस टेंजेंट का, ये पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो T1 का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लो कितना, मान लो एक काम करो, ये P पॉइंट मत ये ली, ये T1 का जो कोऑर्डिनेट है ये लिख लो x1, y1 और ये T2 का जो कांटेक्ट है ये मान लो x2, y2। ठीक है, अब याद कीजिए T1 एक काम कर सकते हैं, T1 टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। टेंजेंट का इक्वेशन आप लिख सकते हैं, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखा जाएगा। तो यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, कहां पे? तो एट T1 जिसका है कोऑर्डिनेट x1, y1। कितना होता है जी? तो हमको पता है x1 + y1 प्लस x1 + y1 = a²। फिर यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट T2, कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। कितना है? तो x2 + y2 = a²। क्योंकि सर्कल का स्क्वायर हमने क्या माना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पॉइंट फॉर्मेट टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो वो उस फॉर्म में लिख लिए। अगर पॉइंट x1, y1 है और सर्किल का इक्वेशन x² + y² = a² है तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा x1 + y1 = a²।
इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं t इज इक्वल टू 0, जो कि हम इसका यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इसको आप रहने दीजिए, इसको आप रहने दीजिए। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं। अब इस केस में कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के केस में क्या रहेगा कि एक पॉइंट P रहेगा जो कि बाहर में रहेगा। इस सर्कल के बाहर एक P पॉइंट रहेगा, वहां से दो टेंजेंट ट्रेस करेंगे और दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा एक्चुअली वही आपका कॉर्ड होगा। क्योंकि ये कांटेक्ट पॉइंट से बनता है इसलिए इसको हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो हमने क्या किया, ये दोनों टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया। अब ये दोनों टेंजेंट मेरा P पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं 1 and 2, यहां लिखेंगे सिंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या कर रहा है जी, तो पास कर रहा है, पास थ्रू पॉइंट P पॉइंट से पास कर रहा है। 1 और 2 अगर P पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को P पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो जहां x है वहां पर अल्फा और जहां y है वहां पर हम लोग बीटा रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। उसी तरह से हो जाएगा अल्फा x2 प्लस बीटा y2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लो 3 नंबर, इसको मान लो 4 नंबर। जरा सा 3 नंबर और 4 नंबर को गौर से देखिए। ये 3 नंबर और 4 नंबर क्या दिखा रहा है, ये 3 नंबर 4 नंबर दिखा रहा है कि अगर हम x1 और y1 की जगह में x और y रख ले, ठीक है, तो एक इक्वेशन हमको अल्फा x प्लस क्या मिल जाएगा, बीटा y मिल जाएगा। ठीक है, जो कि इस दोनों कोड ये जिसको ये दोनों पॉइंट कौन ये T1 और T2 क्या करता है, उसको सेटिस्फाई करता है। तो यहां हम देख सकते हैं क्या हमको पता चल रहा है, फ्रॉम 3 and 4 से इम्प्लाइज कर रहा है एक लाइन होगा, x1 के जगह में और x2 के जगह में x डाल देंगे तो ये हो जाएगा x अल्फा प्लस y बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या इंप्लाई किया कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यही ये इंप्लाइज कर रहा है कि x अल्फा प्लस y बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन है ए अल्फा प्लस y बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इस स्ट्रेट लाइन को T1 का कोऑर्डिनेट मतलब x1 y1 और T2 का कोऑर्डिनेट x2 y2 साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो लाइन का इक्वेशन होगा तब ना T1 T2 का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये जो आपका इक्वेशन लिखा गया x अल्फा प्लस y बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। और इसका जो फॉर्म होता है इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं t बराबर 0, मतलब टेंजेंट एट ए पॉइंट। याद करो कि अगर पॉइंट x1 y1 रहता तो कोऑर्डिनेट का टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखा रहता, x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सपोज दैट यहाँ अल्फा बीटा की जगह में x1 y1 रहता तो यही ना लिखा रहता x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसी फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं t बराबर 0। तो ये जो आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आया इसको हम लोग बोलते हैं t इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए आइए अब आते हैं हम लोग कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट। तब तक इसको एक नज़र आप देख सकते हैं। आपके सामने मैंने सोचा कि डेरिवेशन ना करूं, लेकिन सोचा कि कर देता हूं क्योंकि बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, आपको समझ में आएगा कि क्यों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन टेंजेंट एट ए पॉइंट के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, डेरिवेशन आपके सामने है, इसको आप एक नज़र देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आते हैं बी नंबर में, जो कि क्या था आपका कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट। कहने का मतलब इस बार उस कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है जिसको कि कोई एक पॉइंट बाइसेक्ट किया है, मतलब और ऑब्वियसली इस बार जो है कॉर्ड का मिडिल पॉइंट दिया हुआ है।
और तब आपसे पूछता है कि उस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, मतलब इस तरह का सिचुएशन है कि एक सर्कल है आपका और ये आपका एक कॉर्ड है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इसका मिडिल पॉइंट M का कोऑर्डिनेट x1, y1 दिया हुआ है। और इसी केस में ये जो कॉर्ड होगा यही कहलाएगा कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट। दिस इज कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट। क्लियर? क्यों? क्योंकि इस केस में कॉर्ड का मिडिल पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब ये सर्किल का इक्वेशन हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यस, यहां हम क्या कर लेंगे, लेट अस कंसीडर द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड मिड पॉइंट किसका, ऑफ कॉर्ड ए बी इज m, जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। हमको क्या चाहिए, इस AB का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर सेंटर होगा, और क्योंकि ये इस सर्कल का सेंटर है इसलिए सेंटर 0, 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, C से M को मिला देते हैं, C से M को मिलाते हैं, हमको पता है यहां 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप नहीं पता है बट MC का स्लोप पता है, तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ MC कितना हो जाएगा, तो y1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 0। कहने का मतलब y1 बाई x1, सिंस MC and AB are perpendicular line, therefore slope of MC into slope of AB is equal to -1। तो therefore यहां से slope of AB निकल जाएगा जो कि हो जाएगा -x1 बाई y1। अब बताइए, हमको एक इक्वेशन, हमको एक सर्किल, हमको एक AB का इक्वेशन चाहिए। सॉरी, AB एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कॉर्ड है और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट M से पास कर रहा है। स्लोप भी पता हो गया, पॉइंट भी पता हो गया, तो इक्वेशन हम कॉर्ड लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तो M जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, कितना हो जाएगा, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितना है जी, तो हो जाएगा -x1 बाई y1 और ये हो जाएगा x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो हो जाएगा y1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -x1 प्लस x1 का स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं और x1 को उधर भेजो तो हो जाएगा x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। दोनों तरफ आप -a² घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस y1 माइनस a² इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a²। जरा सा गौर कीजिए, ये टेंजेंट एट ए पॉइंट का इक्वेशन है और ये जो है किसी पॉइंट को सर्किल में डालने पर जो वैल्यू आता है दैट इज S1। तो ये हो गया आपका t इज इक्वल टू S1। ये जो है यही आपका चेहरा है किसका, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट का। इसीलिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन हो जाता है t इज इक्वल टू 0, बट कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट का इक्वेशन हो जाता है t इज इक्वल टू S1। तो यही है आपका कॉर्ड का दूसरा फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट। बहुत इजी है, इसका फॉर्म जरूर याद रखिएगा जो है आपका t इज इक्वल टू S1। ठीक है, अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पूछे तो t बराबर 0, लेकिन वही अगर कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट पूछे
तो T इज इक्वल टू S में। दोनों में बेसिक अंतर क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में पॉइंट जो है सर्किल के बाहर रहेगा, ठीक है, और कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट में पॉइंट किसी कॉर्ड का मिडिल पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में आप कॉर्ड का इक्वेशन निकाल सकते हैं। आई होप कि ये आपको कॉर्ड और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स यानी कि क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बनाना भी उतना ही इंटरेस्टिंग है और उतना ही आसान है, ठीक है। तो इसके लैंग्वेज को फॉलो कीजिए, आपका आंसर जो है इजी वे में आ जाएगा। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब इस सर्कल पर का एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ से हम एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेस करते हैं। किस पर, तो एक दूसरे सर्कल पर जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कह रहा है कि वो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो किसी तीसरे सर्कल को टच करता होगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कहता है कि यहाँ जो ए बी सी है, मतलब तीनों सर्कल का जो रेडियस है वो आपका क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए आइए, और तीनों ही सर्कल आपका कॉन्सेंट्रिक है, ये दिख रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि इन तीनों सर्कल का सेंटर जो है वो आपका 0,0 है। तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और मैं चाहूंगा कि इसका मैं फिगर ट्रेस करूं। तो पहले 3 सर्कल आप बना ही दीजिए। तो एक सर्कल ये हो गया, तीनों कॉन्सेंट्रिक है इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा सर्कल ये हो गया आपका, और तीसरा सर्कल आप यहाँ ले लीजिए। तीनों कॉन्सेंट्रिक है, तीनों का सेंटर जो C है वो कॉमन है, वो है आपका 0,0, ठीक है। कहता क्या है कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सर्कल के किसी एक पॉइंट से आप जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट खींचिए। किस पर, तो एक दूसरे सर्कल पर जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इस तरह से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनता है जी, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट को मिलाने से जो कॉर्ड बनता है, मान लो ये ए बी हो गया, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो ए बी है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, और कोई तीसरा सर्कल है जो कि इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का टेंजेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो थर्ड सर्कल है ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही तो आपको शो करना है, ठीक है। तो तीनों कॉन्सेंट्रिक था, ये मान लो P पॉइंट है और इस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं x1, y1, और x1, y1 से क्या करते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेस करते हैं इस सर्कल पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी पर। जो भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, कह रहा है कि दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज टेंजेंट टू द थर्ड सर्कल। What is the third circle? X square plus y square is equal to c square. Then we have to show ABC, that is the radii of the given circles are in GP. ABC are in GP. फिगर आपको समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज को जो लैंग्वेज कर रहा है उसी को मैंने फिगर में ट्रेस कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट एक P पॉइंट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x1, y1, किस पर, ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पर। और जब ये पॉइंट इस पर लिए, इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको आप समेट के रख दीजिए, ये बहुत काम का चीज़ है, ये एक नंबर हो गया। अब हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, टू सर्कल। कौन सा सर्कल, तो सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बोलो क्या होगा, इज हो जाएगा एक्स x1 प्लस y y1
इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब टी बराबर 0। ठीक है, तो इतना हो गया। इसको मान लो कितना नंबर, 2 नंबर। अब क्या कहता है कि अगर ये ए बी लाइन तीसरा वाला सर्कल पर टेंजेंट है, तो हमको पता है अगर ये ए बी लाइन तीसरे वाले सर्कल पर टेंजेंट है तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर, तो हम सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे। ठीक है, और ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ रेडियस आर है तो आर बराबर सी हो जाएगा। और मान लो कि ये जो है ये टी हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कितना हो जाएगा, तो सी टी इज इक्वल टू हो जाएगा आर, और आर इज इक्वल टू है यहाँ पे सी। सी टी कैसे निकलेगा, तो सी टी निकल जाएगा 0 0 से इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो आप ही बोलो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0, तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर का मॉडुलस डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट कितना है x1, तो x1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट कितना है y1, तो हो जाएगा y1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रेडियस कितना हो गया c। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, स्क्वायरिंग कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई इस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर की जगह में a स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू c। तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो अलजेब्रा में सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना रहता है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले सीक्वेंस पढ़ना रहता है, तो वहाँ पे हम लोग 3 को सीक्वेंस पढ़ते हैं। सीक्वेंस को ही एक्चुअली आप प्रोग्रेशंस बोल सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर पढ़ते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अगर ए बी सी आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, ऐसा एक कंडीशन आता है। तो यहाँ कितना आया कंडीशन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब ये क्या शो किया, ये शो किया कि ए बी सी आर इन व्हाट, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखिए कितना इजी वे में हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं। ये पूरा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िए और जैसा कहता है वैसा कर दीजिए, क्वेश्चन आपका 100% बनेगा जो कि आपके सामने है। ठीक है, लेट अस सी सम मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। Hello friends, can I find the equation of the chord of this circle x square plus y square minus 6x plus 10y minus 9 is equal to 0 which is bisected at that point minus 2, 4। बहुत आसान है, डायरेक्ट इसका आंसर है। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन सर्कल के इक्वेशन को ऐसे इंडिकेट कीजिए। सर्कल का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चलो तो देयरफॉर t इज इक्वल टू 0, t बराबर कितना हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या करते हैं t, x के जगह में x x1 तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस y1 तो हो जाएगा 4y माइनस x के जगह में x प्लस x1 बाई 2 तो हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका 6 है तो हो जाएगा माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा प्लस y की जगह में y प्लस y1 तो y1 है 4 तो हो जाएगा y प्लस 4 बाई 2, ऑलरेडी 10 है, जब 2 से कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये माइनस 9। तो दिस इज t, इसको आप अरेंज कर सकते हो, तो हो जाएगा यहाँ पे देखो माइनस 2x यहाँ माइनस 3x तो हो जाएगा माइनस 5x, यहाँ 4y यहाँ 5y तो प्लस ये हो जाएगा 9y, यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 6 और यहाँ हो जाएगा आपका 20, तो 20 और 6 26 और उसमें माइनस कितना हो जाएगा, तो 9, 26 में 9 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा प्लस 17, तो ये t हो गया। उसी तरह से आप S1 निकाल लो। S1 क्या होता है, उस पॉइंट को इस सर्किल पर सेटिस्फाई करने पर जो नंबर आता है, जो डाटा आता है वही S1 है। तो x के जगह में कितना डालेंगे माइनस 2 तो यहाँ हो जाएगा 4, y की जगह में 4 तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा प्लस 12, ये हो जाएगा प्लस 40 माइनस 9, कैलकुलेट कीजिए तो ये 31, 16 4 20 प्लस 12 प्लस 31 तो हो जाएगा आपका 3 और ये आपका 63। ठीक है, एक बार देख लो 20 ये 33
और ये 31, 33 प्लस 31 सॉरी 32 है ना, तो 32 प्लस 31 63 हो गया, तो S1 निकल गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, हैंस हमको कॉर्ड का इक्वेशन पूछ रहा है, हैंस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट किस पॉइंट पर, तो -2,4 पर क्या होता है जी, इज t इज इक्वल टू S1। ये वो डाटा है, ये वो चेहरा है जिसको आपको याद रखना है, t इज इक्वल टू S1। t हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया था t, -5x प्लस 9y प्लस 17 इज इक्वल टू S1 कितना है, तो S1 है 63। इसको अरेंज कर लीजिए, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 5x माइनस 9y, सबको उधर भेज दिए हैं, तो 63 में 17 घटा दीजिए, तो 63 में 17 माइनस करोगे तो ये 13, ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 4, 46, तो हो जाएगा प्लस 46 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली जो आंसर है आपका वो है आपका 5x माइनस 9y प्लस 46 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। चलिए एक एग्जांपल्स और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कह रहा फाइंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, उस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट बताइए, ठीक है, इंटरसेप्टेड ऑन द लाइन, जो इस लाइन को इंटरसेप्ट करता है, ठीक है, बाई द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको फिगर के द्वारा इसको समझा देता हूँ, क्लियर कट आपको ये समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, मान लो सपोज दैट ये लाइन है, ठीक है, और ये एक सर्कल है, ये सर्कल जो है इस लाइन को कट करता है, ठीक है। ये कौन सा लाइन था, ये लाइन था LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल 0। तो जो इंटरसेप्ट बनाया, तो ये इंटरसेप्ट AB बनाया सपोज दैट, ठीक है। तो ये जो इंटरसेप्ट AB बनाया उसका आपका मिडिल पॉइंट, मतलब उसका आपका M मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। और सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर है 0,0। इतना तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए लेट हम मान लेते हैं कि कॉर्ड AB का मिडिल पॉइंट M है। लेट मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB इज M, और वो M कितना है कोऑर्डिनेट, तो x1 y1। अगर किसी पॉइंट का, अगर किसी कॉर्ड का मिडिल पॉइंट पता रहता है तो मीन्स उस कॉर्ड का इक्वेशन पता है आपको। तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB बाइसेक्टेड एट M, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा t इज इक्वल टू S1, ठीक है। तो t कैसे लिखेंगे, तो x1 y1 को सर्किल में सेटिस्फाई करो, तो सेटिस्फाई नहीं करो, ट्रिक लगाओ, तो x स्क्वायर के जगह में x1 प्लस वाई स्क्वायर के जगह में y1 और माइनस a स्क्वायर, दिस इज t। S1 क्या होगा, उस x1 y1 को इस सर्किल में सेटिस्फाई कराएंगे, तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये a स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, सबको उठा के इधर लेके आ जाओ। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ये हो जाएगा x1 प्लस y1 माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्योंकि ये किसका इक्वेशन है, कॉर्ड का इक्वेशन, और ऑलरेडी कॉर्ड का इक्वेशन आपको पहले से दिया हुआ था, तो ये इक्वेशन हो गया। आल्सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB इज कितना हो गया जी, तो ये हो गया आपका LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0, ये आपका 2 नंबर। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको जानना जरूरी है। कहता है कि जब एक ही स्ट्रेट लाइन को 2 इक्वेशन रिप्रेजेंट करे, क्या करे, जब एक स्ट्रेट लाइन को 2 इक्वेशन रिप्रेजेंट करे तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में
दोनों में x का कोफिशिएंट का रेशियो, दोनों में y के कोफिशिएंट का रेशियो और दोनों में कांस्टेंट टर्म का रेशियो सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, सिंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट सेम स्ट्रेट लाइन। एक और दो इक्वेशन जो है वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर अगर वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x का कोफिशिएंट तो यहाँ हो जाएगा x1 और यहाँ x का कोफिशिएंट तो हो जाएगा l इज इक्वल टू यहाँ y का कोफिशिएंट तो हो जाएगा y1 और यहाँ y का कोफिशिएंट तो हो जाएगा m इज इक्वल टू यहाँ कोफिशिएंट माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो गया n। ठीक है, ये वो ट्रिक है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, x1 y1 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इक्वेशन 1 मतलब जब दो इक्वेशन एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में दोनों में वेरिएबल का कोफिशिएंट का रेशियो और साथ ही साथ कांस्टेंट टर्म का रेशियो को इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से आपको एक डाटा मिल जाएगा और जिस डाटा के हेल्प से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x1 y1 निकाल लेंगे और वही x1 y1 मेरा क्या होगा, इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट हो जाएगा जो कि हम लोग क्या किए हैं, माने। तो अब आगे का जो है कैलकुलेशन है इसको हम लोग देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब ये जो रेशियो है ये ऑब्वियसली किसी ना किसी के बराबर होगा, तो मान लेते हैं कि वो लेमडा के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू हो जाएगा l लेमडा और y1 हो जाएगा m लेमडा। ठीक है, चलिए आइए अब ये दोनों जो है इसको रहने दीजिए। अब हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। आल्सो तीसरा पार्ट क्या है, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n लेमडा। ठीक है, अब x1 y1 की जगह में ये वैल्यू डाल दो तो हो जाएगा यहाँ पे l स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस m स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n लेमडा। एक लेमडा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा माइनस n अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब यहाँ पे लेमडा का वैल्यू डाल देंगे तो x1 y1 का वैल्यू आ जाएगा, तो देयरफॉर x1 y1 कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा माइनस nl डिवाइडेड बाई l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस mn डिवाइडेड बाई l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका रिक्वायर्ड मिडिल पॉइंट है, किसका, तो इस कॉर्ड का जिसको कि ये लाइन इंटरसेप्ट किया है। ठीक है, तो उस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट हमको मिल गया। तो कितना इंटरेस्टिंग है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और फिर अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट्स, एक नए क्या कहते हैं कंटेंट के साथ मैं लौटूंगा। अभी आपका सर्कल ख़त्म नहीं हुआ है, सर्कल में बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम लोग को डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर्स आपको देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, माई लेक्चर वीडियोज़ एंड I hope these videos will really help you in upcoming exams. Lastly, I want to say that take care, stay home and happy learning.